बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हम लोग पार्ट 2 लेकर आए इसका एमसीक्यूज़ का, फर्स्ट ईयर क्लास मैथमेटिक्स प्री इंजीनियरिंग, और 25 हम लोगों ने एमसीक्यू से सॉल्व कर लिए थे। आज 26 से स्टार्ट लेते हैं। बच्चों, 26 में ये कहता है कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सोन n क्यूब इज डैश। बच्चों, इसका जवाब होगा सी। इसका ऑप्शन है सी, एन स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपन 4। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं 27 पर। 27 में कहता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, बेटा 1 रेडियन जो है वो बराबर होता है 57 डिग्री 17 मिनट एंड 45 सेकेंड्स, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। इसके बाद चलते हैं बेटा 28 पर। 28 में बच्चों ये कहता है कि इन द ट्राइंगल ए बी सी एस माइनस ए इज इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी, देन फाइंड द एल्फा। बच्चों, 28 की सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, आप गौर से देख लीजिए। देखें, ये हमें डेटा मिला हुआ था और हमारे पास फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे tan अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या है कि इसने बता दिया है कि s माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सी बराबर किसके, एस माइनस ए के। तो हम ये इसकी जगह पुट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और इस तरह से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। 10 को वहाँ भेजेंगे, 10 इनवर्स 1 बराबर 45 के होता है, और बेटा 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देगा, और 45 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, और ये 2 से कैंसिल होगा और हमारे पास आएगा पाई बाय 2। लिहाजा अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो इसका जवाब है बी। 29 में बेटा थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद 30 पर चलते हैं कि इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ द 14 प्लेयर्स सो डेट द पर्टिकुलर प्लेयर इज इंक्लूडेड डैश। बेटा इसका वैसे ऑप्शन है बी 364, बट ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से सोल्व हुआ है। देखें बच्चों, टोटल प्लेयर कितने दिए थे बच्चों, इसने 14 दिए थे। ठीक है, हमें कितने में से चूज़ करना है, 11 में से। ये हमारे पास फार्मूला है बच्चों, क्या कहते हैं, n हमें दिया है कितना 14, और हमें r कितना दिया है बच्चों 11 दिया है। हम इसको पुट कर लेंगे, 14 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, 14 में से 11 का 3 फैक्टोरियल है। हम इसको बेटा 11 को 14 को हम खोल लेंगे 11 तक, 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, जबकि 3 जो खोलेंगे उसमें से 3 का टेबल 3 2 6, 6 का टेबल 12 पर 2 टाइम चला जाएगा, बाकी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जवाब बन जाएगा 364। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं 31 पर। हार्मोनिक मीन ऑफ 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई इज डैश। ठीक है बच्चों, वैसे तो इसका जवाब है, पहले चेक कर लीजिए आप, 31 का 2 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मैं आपको इसकी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आप इसकी सॉल्यूशन पर गौर करें तो बेटा देखें, ए बराबर दिया है 1 अपॉन एक्स के, बी बराबर दिया है 1 अपॉन वाई के। बेटा देखें 31 में a बराबर दिया है 1 अपॉन एक्स, बी बराबर 1 अपॉन वाई। अब ये हार्मोनिक मीन का, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का ये फार्मूला है, मीन का 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है बच्चों, हम a और b की जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और आप देखें इनको मल्टीप्लाई किया, ये आया, नीचे वालों को हमने डिवाइड में रख के इसका एलसीएम लिया, इसको फिर हमने रेसिप्रोकल किया, एक्स वाई से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग चलते हैं 32 पर। इसमें सॉल्यूशन सेट ऑफ अ सिस्टम्स ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर 7 के दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है। ठीक है बच्चों, 32 को देख लेते हैं। 32 की सॉल्यूशन है, एक्स प्लस वाई हमारे पास 7 है, और ये हमारे पास दिया है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें से हमने ड्राइव किया एक्स को, और फिर हमने इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया है। पुट करने के बाद बच्चों आपने इसकी टर्म ब्रेक वगैरह खुद कर लेनी, और आपके पास 2 जवाब आ जाएंगे, एक 4 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। इसको आप दोबारा पुट करेंगे बेटा इक्वेशन 1 में, और इस तरह से आपके पास x भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे जवाब क्या आए हैं 4,3। अभी हम ढूंढते हैं, देखें 4,3, और दूसरा जवाब है 3,4। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं 33 पर, जिसमें हमें इसने कहा है कि 33 को छोड़ दीजिए बेटा, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है शायद। ठीक है बेटा, लेकिन अगर इसको हम कंपैरिजन के जरिए हल करते हैं तो हमारा जवाब -3 आ रहा है। ठीक है, 34 में ये कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज x माइनस 3,3 इज इक्वल टू -5 एंड 3। 34 को देख लीजिए बच्चों।
34 में आप लोग देख सकते हैं बेटा कि हमने इसमें से कंपैरिजन करना है, तो x माइनस 3 बराबर आएगा -5 के। ठीक है बच्चों, 3 वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा और हमारे पास जवाब आएगा -2। तो इस तरह से हमारे पास जवाब है इसका -2c। ठीक है बच्चों, 35 में कहता है कि इफ़ द ट्राइंगल a बराबर 300 दिया है, b बराबर 120 दिया है और r यानी कि हमें डिग्री में दिया है एंगल, सॉरी ये गैमा है, ये हमें 150 डिग्री दिया है, तो कहता है कि एरिया बताइए। 35 का सॉल्यूशन भी देख लीजिए बच्चों आप। ये रहा आपके पास ट्राइंगल है बेटा, दो चीज़ें रिक्वायर्ड, दो चीज़ें गिवन है और आपको एक एंगल गिवन है, तो बेटा इस हिसाब से हमने ये फार्मूला लगाया जिसमें गेमा आता है और जनाब हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास 9000 इसका जवाब आ गया। आप इसकी सॉल्यूशन देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से 35 का 9000 जवाब है डी। ठीक है बेटा, ये रहा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 37 पर। 37 में ये कहता है कि इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट, बेटा ये छोड़ दीजिए, अच्छा सॉरी ये हल हो जाएगा। इसका तो सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। इफ़ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर b अपॉन a एंड c² अपॉन a रेस्पेक्टिवली, देन द इक्वेशन इज, बेटा इसका जवाब होगा b। ठीक है बच्चों, 38 में कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, बेटा देखें डिक्रीज हो रही है एक तरीके से ना, तो इसको जब हम लोग हल करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ 38 को। देखें बच्चों 38, इसमें देखें गिवन हमें दिया हुआ है बेटा, हमने हमारे पास सम जो है ना, सम वो 0 है और n हमने मालूम करना है बेटा। देखें फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 10 और कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है -2, n हमें मालूम करना है। हमने फार्मूले में बच्चों देखो पुट किया सारी चीज़ों को और जनाब इसको फार्मूला देख लीजिए आप, ये फार्मूला आपको याद होगा। और आपने फिर क्या किया है कि 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, फिर हमने इसमें से 2 कॉमन लिया, फिर इसको भी हमने वहाँ भेज दिया, 0 हो गया। 11 माइनस n हमारे पास आ गया, n माइनस का वहाँ जाएगा प्लस का और इस तरह से हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 11। 38 का हमारे पास जवाब क्या है बच्चों, देखें 11। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं 39 पे। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड विद द 3 फ्लैग्स इन द डिफरेंट कलर्स बाय होस्टिंग 1 और 2 और 3 आर अबव द आइदर, बेटा इसका जवाब वैसे तो है 15। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको इस सॉल्व करके दिखा देता हूँ 39 का। देखें बेटा टोटल फ्लैग्स हमारे पास 3 हैं। सबसे पहले हम 1 सपोज कर लेते हैं, वो हम r सपोज कर लेते हैं, n हम 3 ले लेते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग फार्मूले में पुट करेंगे इसको परम्यूटेशन के। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसके फैक्टोरियल्स होंगे और हमारे पास जवाब आ जाएगा 3। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल आसान सोल्व हुआ है। इसके बाद फिर बेटा हम लोग दूसरा लेते हैं 2 के हिसाब से करते हैं। देखो बच्चों 2 के हिसाब से करा तो फिर हमारे पास जवाब 6 आया, फिर हमने 3 के हिसाब से किया तो हमारे पास जवाब 6 आया, फिर हमने इन सबको सम कर लिया तो हमारे पास जवाब आया 15 वेज। तो ठीक है बच्चों, इसका जवाब 15 होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा 40 पर। 40 में ये कहता है कि इफ़ n इज़ द पॉजिटिव इंटीजर, और बेटा ये हमें इसने कहा है कि ये बड़ा होना चाहिए 2 पावर n प्लस 1 किससे, 2n प्लस 3 से। तो बच्चों आप अगर n की वैल्यू 3 जो है ना आप यहाँ पुट करेंगे तो बेटा आप देखेंगे कि 3 प्लस 1 ये हमारे पास हो जाएगा 4, तो ये 16 हो जाएगा। जब यहाँ पुट करेंगे 3 2 6, 6 प्लस 3 9, तो आप देखेंगे आपका जवाब ये इस तरफ वाला राइट साइड वाला बड़ा आ रहा होगा, लिहाजा इसका जवाब सी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं द सम ऑफ द क्यूब ऑफ रूट्स ऑफ 64। बेटा सम हमेशा 0 के बराबर आता है, लिहाजा इसका जवाब होगा 0 डी का। ठीक है बच्चों, 42 में ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, 60th पार्ट ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। बेटा बिल्कुल ठीक है। 60th पार्ट ऑफ द 1 मिनट इज इक्वल टू सेकंड, ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चों। एन अक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90, ये भी बिल्कुल ठीक है। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज बिटवीन 90 एंड 270, बेटा ये बात गलत है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा चाहे कितने भी डिग्री हो, बड़ा जो है वो ऑब्ट्यूज कहलाता है, इस हिसाब से इसका जवाब होगा डी। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग 43 पर। साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी, साइन गेमा अपॉन सी इज नेम्ड एज। बेटा ये लॉ ऑफ कोसाइन कहलाता है, आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा बच्चों। इसी तरह से इसका जवाब ए हो जाएगा। 44 में कहता है इन द जीपी द नेगेटिव नंबर ऑफ अ कॉमन रेशो मस्ट बी। बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से जब आप डिवाइड करोगे कॉमन रेशो में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं 45 पर। द कॉम्प्लेक्स नंबर हुज एडिटिव एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू डैश। बेटा इसका जवाब होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर नहीं हो पाएंगे। अच्छा ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बेटा बी स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आपने पढ़ा होगा बच्चों ये 3.5 में नेचर ऑफ रूट्स जो निकालते हैं। तो 46 का जवाब होगा ए। 47 में कहता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी ऑफ ए। तो बेटा इसका जवाब होता है 2 पावर n। हम लोग हमेशा पावर इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना बच्चों, आपने सेट में भी पढ़ा होगा ये।
अच्छा 48 में कहता है कि साइन 180 प्लस थीटा, बेटा ये साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले को जब आप हल करोगे, देखो मैं इसकी सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। इसकी सॉल्यूशन देखो ये रही बच्चों। मुझे गर्मी भी लग रही है तो पसीना भी टपक रहा है बहुत ज़्यादा, आप लोगों के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो बच्चों ये इसमें फार्मूलाज में आप पुट करिएगा और पुट करने के बाद आपका माइनस कोस साइन अल्फा आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से इसका जवाब है माइनस साइन कोस थीटा। 49 अ सेट विच कंटेन्स अंडर द कंसिडरेशन इज कॉल्ड, बेटा इसका जवाब यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है बच्चों। और आखिरी है बच्चों, एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज डैश, बेटा रोटेशन जब भी एंटी क्लॉकवाइज हो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसी के साथ बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बी और सी सेक्शन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।